मधु बुटीक चेयर में आप सबका बहुत स्वागत हो। देखो आपको मैंने ना पहले अभी एक लहंगे की भी दिखाई थी कि साड़ी से लहंगा, वो साड़ी से स्कर्ट बनने को आई थी कली वाली, तो उसको हमने रीयूज़ किया था। अभी वो ही देखो दूसरी कस्टमर देके गई है ये साड़ी। अभी तो मैं इसकी कटिंग आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जब इसकी कलियाँ काटूंगी ना तब मैं आपको ज़रूर दिखाएंगी। देखो इसका भी आधा ये नीचे प्लेन है, इसमें शरारा बनेगा, ऊपर शरारा और नीचे शरारा और ऊपर शॉर्ट कुर्ती बनेगी। तो आपको जब भी मैं ये बना लूँगी तब भी दिखाऊंगी, और अब की बार मैं आपको इसका शरारा कैसे काटूंगी वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो आपको मैं एक बेल्टेड ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। 4 ब्लाउज मैं एक साथ काटूंगी। देखो ये 4 ब्लाउज हैं, ये देखो कस्टमर के आए हैं। ये देखो 1 2 3 और 4। जब भी आपको 4 5 6 ब्लाउज काटने हो तो वैसे तो आप 2 2 करके काटा करिए, लेकिन मेरे पास काम ज़्यादा है इस समय, तो मैं इनको बिल्कुल एक सा बिछा के रखूँगी। ये देखो एक सा बिछा लिया इनको, और यहाँ से नीचे से ये जो छोटा बड़ा होगा उसको मैं ठीक कर लूँगी। ये ठीक करा देखो मैंने नीचे से। अब यहाँ से इसको देखना है कि यहाँ से ये बराबर रहे। अब और देखो इसका नाप का ब्लाउज आया था, तो इसकी जो आपको देखना, आप बहुत ध्यान से देखना कि जब 4 ब्लाउज या 3 ब्लाउज या 2 ब्लाउज जब आप काटते हैं तो आपको मार्जिन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे बिल्कुल आपका कपड़ा बिल्कुल। देखो ये सारी कन्या जो है ना, जो इसकी कन्या बॉर्डर्स है इसके थिक वाले, वो इधर से अपनी तरफ रखा है, ये फ्रंट ओपन बनेगा। तो इसकी लेंथ कैसे है, देखो चेस्ट है इसका 15.5 और इसकी लेंथ की 36 इसका अपर चेस्ट था, 40 इसका चेस्ट है। अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच की, जो 3 इंच की लूजिंग या 3 इंच लूज था, तो यहाँ पे हमको 40 का 40 ही रखना है। इसके शोल्डर्स कितने 15 और इसकी फ्रंट का कितना है 12 और आगे कमर इसकी 34.5 है। इसकी बाजू 5 और मोहरी 14 है। इसके आर्मोल 18 है। इसका नेक कितना है 7.5 आगे का और 9.5 पीछे का। तो अब देखो आप यहाँ से, क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज बनेगा, देखो यहाँ से कितनी इंच मैंने छोड़ रखा है 3.25। 3 छोड़ना चाहिए, मैं 3.25 लगा चुकी हूँ, तो अब मैं चेंज नहीं करूँगी। ये देखो, और इसकी लंबाई कितनी है 15.5, तो इसको कितनी रखूँगी 15.5 और 16.5। इसकी लंबाई रखूँगी 16.5, 16.5 रखा। इसके शोल्डर्स कितने हैं 15.5, 7 7 14, 15 और 15.5। तो इसमें से कितना माइनस करूंगी 1.5 इंच। 1.5 इंच माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 6, ये 6.25 आएगा। लेकिन गले के हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से, जो चेस्ट के हिसाब से इसका शोल्डर्स मैंने ठीक रखा है 6 है, और यहाँ से 6.5 है, और यहाँ पे इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे 10.5 पे, तो मैं कितने पे रखूंगी 11 पे। 11 पे रखा और इन सब निशानों को मैंने सीधा कर लिया। ये देखो आप, ये सीधा कर लिया। अच्छा, क्या है कोई कस्टमर थोड़ा सा ब्लाउज, कल मैंने आपको एक लूबिया की ब्लाउज की कटिंग दिखाई थी, तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि कुछ कस्टमर क्या है कि ढीला ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं, और कुछ बिल्कुल चुस्त होके आएगा तभी उनको अच्छा लगता है। तो ये कितना हो गया 3 पे रखूंगी, क्योंकि 40 चेस्ट है तो इसको हम 3.25 पर भी रख सकते हैं। 3.25 पे रख देती हूँ। 40 चेस्ट है, 3.25 पे जब बेल्ट आएगी तो बहुत सुंदर बेल्ट आएगी इसकी। तो यहाँ से किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 की बजाय कितना रखा 3.25, तो अब मैं इसको ऊपर कितना उठा दूंगी 1 इंच, पूरा 1 इंच, पूरा 1 इंच। और 40 है तो 10 से अगर डिवाइड करूंगी 40 को, देखो आपको करके दिखाती हूँ। हर किसी में मैं आपको बहुत ईजिली बताती हूँ। देखो यहाँ ये कैलकुलेटर पे मैंने क्या लिखा, 40 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 4 आया। तो इसका जो ये हम चेस्ट निकालेंगे, चेस्ट की जो यहाँ की एपेक्स की दूरी होती है, तो आप किसी कस्टमर की ऐसे करके दूरी कभी मत लेना। जो देखो अब यहाँ पे कितनी आ रही है मेरी दूरी, ये देखो यहाँ से कितनी आ रही है मेरी दूरी 8, तो ये वैसे भी मेरी दूरी मैंने अपनी बताई। अब इसकी कितनी थी 7 पे थी, लेकिन 7 पे रख दूंगी तो इसका पफ जो क्रिएट होगा वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने चेस्ट से डिवाइड कर लिया, ये कर लिया। इससे मैं आधे इंच नीचे जाके ये सेंटर की प्लेट लगाती हूँ। अब ये 4 था तो इधर भी 2 आएगा, यानी कि बहुत बार देखो इसको आधा करना है।
आधा हो गया। ये कितना निकला, ये निकला 2, इधर भी 2 रख दिया। अब नीचे 4 लिया था तो बेल्ट में भी हम लगाएंगे 4। इन दोनों का आधा कितना आएगा, जो सेंटर की प्लेट होती है यहाँ की, कभी आप उसको आधा इंच मत लगाना। ये पफ हमारी क्या करती है, पफ, ये जो प्लेट होती है पफ क्रिएट करती है। आपने देखा होगा प्रिंसेस में या नॉर्मल ब्लाउज में, बैगी ब्लाउज में, इस वाली प्लेट पे हम कंसंट्रेट करते हैं कि चेस्ट की फिटिंग अच्छी आ जाए। तो इसमें अच्छी आने के लिए यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये 1 इंच की लगाया मैंने और ये भी 1 इंच की लगा दिया। आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ से इसकी दूरी निकालूं तो कितनी दूरी होनी चाहिए, 2 इंच। तो 2 अपने आप से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये देखो 2 इंच, और यहाँ से भी मैं 2 इंच लगाऊंगी तो देखो ये दूरियाँ 2-2 इंच की आनी चाहिए। ये दूरी जो है 2-2 इंच पे आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लगा देती तो ये कितनी आ जाती, 2 से कम हो जाती। तो ये थोड़ा सा पफ क्रिएट करने के लिए ये मार्क लगाना चाहिए। आधा इंच इन दोनों प्लेटों को ऊपर कर दो और सेंटर वाली को आधा इंच नीचे कर दो। इन दोनों का जो आया उसी से हमारी यहाँ की नाप निकल आती है। यहाँ की नाप हमारी यहाँ की प्लेटों के हिसाब से निकलती है। अब ये इसका चेस्ट कितना है, ब्लाउज में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा फुल चेस्ट होता है, ये हमारा फुल ब्रेस्ट होता है, यहीं से हम निकालते हैं 40, क्योंकि इसके अपर चेस्ट और चेस्ट में अपने आप से है। तो यहाँ से जरूर मैंने निकाली, लेकिन मेरा अपर चेस्ट अगर 40 होता, ये भी 40 होता, इस पर्ची में अगर अपर चेस्ट 40 होता और ये 40 होता तो मुझे लूजिंग देनी पड़ती। तब मैं 2 इंच की लूजिंग तो देती ही देती, 2.5 इंच तक की। जब सेम चेस्ट हो, अपर चेस्ट और चेस्ट सेम हो, तब क्या होता है, हमें 2-2.5 इंच की लूजिंग देनी रहती है। कितनी ही छोटा साइज क्यों ना, 28 का ब्लाउज आ जाए ना आपके पास, और 28 और 28 हो, अपर चेस्ट भी 28 हो, चेस्ट भी 28 हो, तब भी आप 2 इंच की लूजिंग दीजिएगा, आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा देखो, अब यहाँ से मैंने 40 निकाला, यहाँ मैंने कितना रखा था, 6, ये 6 है। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या कहते हैं, मेरा ये गला ऐसे खींच रहा है। क्यों खींचता है, कि यहाँ पे आधा इंच आगे जाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे 6 इंच, यहाँ आधे इंच आगे गई हूँ, और यही मैं अगर पीछे कर देती, अगर इसको और लोग जैसे आपको बताते आधा इंच पीछे करके मैं जब लगाती, तो यहाँ से ये गला जरूर 100% खिंचता है। यहाँ से गला खिंचता है और आपके रिंकल्स आते हैं, इसलिए आप हमेशा आधे इंच आगे जाया करो। अब देखो आधा इंच आगे जा करके, और मैंने क्या करा, इसको ऐसे करा यहाँ पे। अब इससे इन दोनों का बीच का पॉइंट कितना, 1। ब्लाउज में कितना रखती हो, आधा इंच। सूट होता तो क्या रखती, सूट होता तो क्या रखती, 1 इंच रखती। ये 1 इंच रखा। अब आप देखो, ये इन दोनों को मिला दिया, सीधी वाली लाइन को और आगे वाली लाइन में आधा इंच छोड़ के, यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ दिया है, ब्लाउज में आधा इंच यहाँ से छोड़ दिया, आधा इंच छोड़ के मैंने यहाँ मार्जिन लगाया। अब यहाँ से ब्लाउज में जब हम रूबिया का ब्लाउज बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 इंच ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं इसको रखते हैं। इसमें 1 इंच 1 सूत, 1 इंच 1 सूत रखा है मैंने, और यहाँ से आधा इंच क्या हो जाएगा, सिलने में चला जाएगा, और 1 सूत मैं डाउन करूँगी तो इसका आधा कितना आएगा, 3 पर आएगा। ये देखो 3 पर आया, यहाँ से ले गए हम, और ये आधे इंच पे जाके मिला के और डाउन हो गए। कितना डाउन हुई हूँ मैं, 0.25 में डाउन हुई हूँ। ये 0.25 डाउन हो गए, और आगे वाला यहाँ से लेके, और जो बीच का निशान हमने लगाया था वहाँ पे जाके रोक देंगे। जो इन दोनों के बीच का निशान लगाया था वहाँ पे मैंने इसको रोक दिया। तो हमारा ये कितना आया, 10 चौक 40 में, 40 में ये कितना आया, 4 पर। जो हम बाजू कटिंग करेंगे, कैप हाइट भी मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। जितना यहाँ पे मैं यहाँ पे ये रखती हूँ, चेस्ट की दूरी 4 रखी, तो मैं कैप हाइट भी 4 निकालूंगी। ये ब्लाउज है तो आधा इंच कम कर दूंगी, लंबी बाजू होती है तो आधा इंच प्लस कर देती, 4.5 पर निकालती। बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाई है मैंने कि यहाँ से यहाँ निकालोगे 4 इंच। देखो ये भी 4 आया, तो कैप हाइट कितनी होनी चाहिए ब्लाउज में, 3.5। कैप हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, आधा इंच कम कर दो, नहीं तो क्या यहाँ भी रिंकल्स आएगा, और पीछे यहाँ पे झोल सा आएगा। तो आप जितना है, अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो आधा इंच कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेट लगती है। अब देखो इसका आर्म होल कितना आता है, ये देखो आप 9 आया, 18 आपको बताया था। ये देखो या आधा सिलने में चला जाएगा, और पूरा कुछ भी नहीं करा, आपके सामने इसकी कटिंग करिए, और बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं होती कि कहीं से कुछ करो। अब ये देखो आप, यहाँ पे जो दूरी है, ये दूरी हमारी 3 इंच लगभग होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ से सारी प्लेटें पड़ती हैं, यहाँ से कपड़ा यहाँ से भी जाएगा। अब इन दोनों के बीच का सेंटर क्या हो गया, 3.5, और 3.5 का कितना हो जाएगा, 1.5, पौने 2, पौने 2 पे ये सेंटर आया मेरा। तो इस प्लेट को मैं यहाँ पे निकालूंगी, देखो इस प्लेट को यहाँ लगा दिया और इस वाली प्लेट को यहाँ बीच में जो सेंटर में लाइन बनाई थी वहाँ मिला दिया। ये आपको मिला के दिखाया ही। अब यहाँ से भी देखो आप, ये बहुत बार ये प्लेट लगाने में आप बहुत कंफ्यूज होते हो। देखो यहाँ से सारी दूरी मैंने 2 रखी थी, तो यहाँ भी मैं 2 पे ही जाऊँगी, यहाँ पर भी 2 गए, और यहाँ से देखो इस वाले सेंटर को, जो ये वाली हमारी बीच वाली प्लेट होती है, इस प्लेट पे रखो और इसको देखो ये कहाँ पे जाके सेंटर, ये इसको टच करती है, इस वाले निशान को ये कहाँ पे जाके टच करती है, तो यहाँ पे टच कर रही है। देखो ये वाली यहाँ पर हो गई, और इसका कितना रखूंगी, 3.5, तो इसकी भी दूरी 2 इंच हो गई, इसकी भी दूरी 2 इंच हो गई। ये देखो इसकी भी दूरी 2 इंच हो गई, तो 2 2 2। ये जो पफ बनता है वो आपके चेस्ट के नाप के हिसाब से बनता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा चेस्ट के नाप से। अब इसका चेस्ट, इसके कंधे ना उतरे, तो इसका ब्लाउज कितना रखूंगी, पौने 3 पर। ये पौने 3 आ गया, और ये मैंने डाउन कर दिया, आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसका इसमें जाएगा, तो इसके शोल्डर्स कितने आएंगे, 2.5 इंच, इसके तैयार शोल्डर्स 2.5 इंच आएंगे। तो अभी इस तरह से ये मैंने पफ क्रिएट करा, इसको बनाया। अभी आपको इसकी कटिंग करती हूँ मैं। 4 ब्लाउजों को काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं आगे का आर्म होल नहीं काटूंगी, क्योंकि अभी मुझे पीछे का काटना है। तो आप यहाँ थोड़ा सा कपड़ा फालतू ही रखिएगा, यहाँ पे ये दिक्कत आती है। देखो अब इसकी प्लेटें पहले निशान उठा लूँ, ये उठा लिया मैंने, और यहाँ से इसकी बेल्ट कैसे लगाऊंगी, बेल्ट को ये आधा इंच नीचे गई, मैं आधा इंच यहाँ से नीचे गई, क्योंकि यहाँ से मैं आधा इंच गई थी, तो ये प्लेट छोटी 2.5 इंच हो गई, तो मैं यहाँ से नीचे चली जाऊंगी। ये देखो ये नीचे चले गए, और यहाँ पे आसानी से ये मिला दिया मैंने, और यहाँ से इसको ये देखो ये वाली प्लेट टच कर रही है ना, बेल्ट निकालते समय बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग। ये देखो ये आया, और इसको थोड़ा सा मैं डाउन, ये थोड़ा सा मैं कर्व में बनाती हूँ। तो देखो अब ये इसकी बेल्ट निकालूंगी मैं, तो बेल्ट में तो मुझे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.25 में ऊपर गई हूँ, और जब हम यहाँ पे जरा मैं सीधा कर लूँ, अगर देखो मैं क्या है, नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी की चौकी चल रही है, तो रोज़ मुझे जाना पड़ता है चौकियों में भी, क्योंकि चौकी में जाती हूँ और वहाँ पे माता के भजन गाती हूँ, माता के भजन बोलती हूँ। कभी आपको भी समय मिला तो मैं आपको अपने सुंदर भजन सुनाऊंगी। अब देखो यहाँ से मैंने ये नापा, इसकी प्लेट कितनी है, इतनी, ठीक है। ये देखो पफ कितना सुंदर पफ बनेगा, देखो कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ एक प्लेट के जरिए आपका पफ इतना सुंदर बन जाता है। अब अपनी यहाँ से नाप लूँगी बेल्ट को, ये देखो ये मैंने बेल्ट नापी अपनी, ठीक है। ये देखो ये बेल्ट नापी मैंने, ये बेल्ट नापी, तो बेल्ट कहाँ पे आई, यहाँ पर, ठीक है। इसकी बेल्ट यहाँ पर आई, ये कपड़ा मेरा फालतू है, ये मैंने कपड़े को निकाल दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, यहाँ पे तो मैं निशान आराम से उठा लूँगी। ये हो गई, देखो आप ये सारे हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, पहले मैं इसके निशान उठा लूँ ना, नहीं दिक्कत होएगी मुझे। देखो तब मैं उसका काटूंगी, बैक काटूंगी। ये मैंने निशान उठा रही हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सारे ब्लाउज एक साथ काटे हैं तो बहुत, अगर आप ऐसे काटिएगा 2 ब्लाउज 3 ब्लाउज 4 ब्लाउज, तो बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने इसलिए मार्जिन दिया है, जब हम एक साथ काटते हैं तो थोड़े से सूत का फ़र्क आ जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा दे रखा है यहाँ पर, कि अगर कुछ फ़र्क आए तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाली बेल्ट देखो, यहाँ से ये ऐसे जुड़ेगी, ये हिस्सा जो है यहाँ प्लेटों का है, तो ये जुड़ गई। अब इसके पहले मैं निशान उठा लूँ, अगर मुझे विजिबल होंगे तो मैं दिखाऊंगी। देखो
अब एक बार ना, क्योंकि 4 ब्लाउज हैं तो मैं एक बार यहाँ पे दोबारा इसको चेक करूँगी, क्योंकि ये हो सकता है नीचे तक निशान ना गए हों और थोड़ा सा विज़न की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए दोबारा से इसको मैंने करा कि जिससे यहाँ पर आ जाए। देखो यहाँ पे नहीं आया था ना निशान, तो ये बातें ध्यान में रखना आपकी। ये बहुत ज़रूरी है आपका, जब ज़्यादा ब्लाउज आप बना रहे हो ना, एक साथ आपके पास आ जाए। जैसे स्कूल की टीचर्स होती हैं, उनके मोस्टली क्या है, कई ब्लाउज एक साथ सिलने के लिए आते हैं। ये स्कूल की टीचर्स के ही आते हैं ब्लाउज एक साथ, क्योंकि मोस्टली कस्टमर क्या है, देखो आप, ये निशान भी गलत हो गया है ना, दोबारा से इसको कल उठा लेंगे। बैक में थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था ना ये निशान, यहाँ पर आना चाहिए था, और ये निशान सही आया है, ये भी सही आया, ये भी सही आया। ठीक है, अब हम इसको वापस ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। ये हो गए हमारे। यहाँ पे रहे, ये वाला जो हमारा हिस्सा था, इस पे भी, क्योंकि ये 4 ब्लाउज एक साथ हैं, तो चारों ब्लाउज पे तो मैं उठा नहीं पाऊंगी ना, तो इसको यहाँ से कुट के लगा दूंगी कि ये मेरी आगे जो बटन पट्टी बनेगी उसकी जगह है। देखो ये बटन पट्टी निकाल दी, इसके मैंने निशान लगाए। अब इसको यहाँ से, बटन पट्टी को हमने बाहर रख लिया, और हमारे शोल्डर्स कितने थे, 6 थे। देखो आप, हमारे शोल्डर्स कितने थे, 6। तो इसको कहाँ पे रखूँगी, 6 पर ही रखूँगी। ये आ गया हमारा 6 पर। तो कुछ भी आगे पीछे हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से रखिएगा इस बात को, कि आपको इसके यहाँ से 6 पे ही रखना है, आपको शोल्डर्स 6 पर ही रखने हैं। ये मेरा यहाँ से 6 पे ही नाप के आया, तो अब मैं इसको आप, ये हो गए, सारा कट गया मेरा, पीछे के वो कट गए, आर्म होल कट गए, इसके पीछे का इस साइज का कट गया। अब यही आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैं एक साथ मैंने इतने सारे बिछाए, चाहूँ तो मैं एक भी बिछा देती, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आगे के आर्म होल नहीं काटे हैं, तो इसलिए मेरे को चारों पल्ले बिछाने पड़ गए आपके लिए। नहीं तो मैं क्या करती, देखो जब ज़्यादा ब्लाउज काट रहे होते तो क्या करती, यहाँ से मैंने सारे निशान उठा लिए, और यहाँ से मेरे को आधा इंच अंदर जाना है। ये जो सेंटर था हमारा, यहाँ से हमको अंदर जाना है, ये यहाँ से आधा इंच ऊपर, और ये देखो ये काट दूंगी मैं, ये आधा इंच, आपने देखा होगा ना, ये आधा इंच छोड़ के मैं अंदर चली गई, थोड़ा आधा इंच के आसपास अंदर चली गई हूँ। ये देखो आप, और आगे का हिस्सा ये ऊपर ही रहता है, ये 0.25 ऊपर है, पीछे से ऊपर है। अब देखो अगर मैंने काटा होता तो मैं क्या करती, अगर आपको मुश्किल हो पीछे के पल्ले 8 पल्ले काटने में, तो आप पहले सिर्फ ये पल्ला लीजिएगा। इसको मैंने छाट दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसको छाट दिया, यहाँ से मैंने इसको छाट दिया। तो छाटने के बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ से ऐसे हाथ से निशान लगा लेना आप। ये देखो
यहाँ से निशान लगाया और इसको दोबारा से चेक कर लो आप, दोबारा से यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कुछ आपका गलत हो तो आप सही कर सकते हो। एक पल्ले को उठा के और रख करके इसको मैं ये मैंने फ्रंट और बैक, ये फ्रंट अलग हो गए, इसके फ्रंट हो गया, ये 4 ब्लाउजों के फ्रंट हो गए और ये बेल्ट हो गई, ये अलग हो गए। अब हम अपना ये देखेंगे बैक का। बैक की लंबाई इधर से लेनी है, जहाँ से आपने बताया था यहाँ से लेनी है हमको बैक की लंबाई। एक बार और चेक कर लें कि हमारा कुछ आगे पीछे ना हो इसमें, है ना। ये देखो आप एक बार और चेक कर लेंगे हम इसको। जब एक साथ आप ब्लाउज काट रहे हो तो आपको भी ऐसे ही चाहिए कि आप बार बार इसको चेक करो, कुछ भी एक भी सूत आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये हो गया। आप हमने सारे चेक कर लिए, तो थोड़ा बहुत अगर आ रहा है एक आध सूत का तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इसका चेस्ट कितना था 40, तो कितना रखेंगे हम 40, 10 चौक 40, ठीक है। देखो 10 चौक 40 और यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है 15.5, तो 15.5 सिलाई लंबाई है और 16, यानी कि 16 पे इसको आधा इंच ऊपर चलने में चला जाएगा। ये हमारा मोड़ने के लिए, ये हमारा मोड़ने के लिए, जिसमें बॉर्डर होगा तो मैं कटिंग कर दूंगी। अब इसकी कमर चेस्ट कितना है 40, तो मैंने कितना रख दिया इसका, क्योंकि 4 में काटा है तो आधा इंच लूजिंग डाल दिया, 40.5 कर दिया, क्योंकि 4 अस्तर एक साथ काटे हैं मैंने। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि जब एक साथ हम बना रहे होते हैं तो हम क्या चेंजिंग करते हैं। तो कहीं से एक आध सूत ही गड़बड़ हुआ होगा काटने में, तो 40.5, क्योंकि ये अस्तर भी मेरा कॉटन का नहीं है, पतले कपड़े हैं, तो ये मेरा कॉटन लिजी बिजी है, तो इसमें भी अस्तर के हिसाब से भी लूजिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये टाइट है। अब इसकी कमर कितनी है 34, 8 चौक 32, 2 34 और 34.5, 34.5 1 इंच की इसमें प्लेट का जाएगा। और देखो यहाँ से ये बिल्कुल सही आएगा 40, 10 चौक 40 और 40.5, ठीक है। ये देखो ये आया। पीछे ज़्यादा आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हो गया। और इसका आधा कितना हो जाए, जो हमने 1 इंच का मार्जिन लगाया है वो तो छोड़ दिया, क्योंकि आधा इधर हो जाएगा कवर, आधा इधर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा देखो 4.25, तो 4.25 से थोड़ा ज़्यादा लूँगी मैं, ठीक है। देखो 4.25 और ये हो गया आपका बैक का निशान, बैक का निशान हो गया। अब ये जो मार्जिन दिया था ये हो गया, ये हो गई हमारी बैक की प्लेट, और ये हो गए इसका निशान, कमर की प्लेट का निशान। ये हो गया हमारा निशान। और इसका ये गला कितने पे रखूंगी 2.25 पर, 2.25 पर ये गला है। यहाँ पे मैंने ये फुट का जो लगाया वो 2.25 का लगा दिया। और ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान। तो इस तरह से ये चारों कट गए। अब इनकी बाजू आ गई। इसकी बाजू कितनी है, बाजू है इसकी 5 इंच। और इसकी कैप हाइट कैसे बताया था मैंने, कैसे निकालनी है, देखो इसकी कैप हाइट कितनी निकलनी चाहिए 4। ये ब्लाउज है ना, तो ब्लाउज में थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.25 कम कर दिया। अब इसका चेस्ट कितना था 5 अट्ठे 40, तो कितना रखेंगे 7.5 रखेंगे। और देखो यहाँ से ये देखो पूरा जब प्लेट लगा देंगे तो इसका पूरा शोल्डर्स आ जाएगा। ये वाली हाइट कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली,
इसको आपने आधा किया, इतना आया। अब इसका भी आधा करा, इसका भी आधा करा और इसको ये ऊपर ले गए। और यहाँ से हमने ब्लाउज में कितना छोड़ा था, आधा इंच। आधा इंच यहाँ से हमने ब्लाउज में छोड़ा हुआ था, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच छोड़ा हुआ था। तो यहाँ से निशान कैसा ना होना चाहिए, ये देखो, ये हो गई बाजू की हाइट। और अब यहाँ ये वाली हाइट भी आपको नहीं आती है, तो ये देखो, ये मैं कुछ भी नहीं करूँगी और ऐसे करके ये रहा, ये निकाल लिया। और कितनी है इसकी हाइट, वो बाजू 5 इंच है, तो मैं कितनी रखूँगी, 5.5। आधा इंच सिलने में चला जाएगा और तैयार बाजू इसकी पूरी आ जाएगी। और ये कपड़ा हमारा बेल्ट के काम आएगा। और ये कितना है, 14। तो ये कितनी है इसकी मोहरी, 14। तो ये देखो 14 मोहरी है इसकी, 14 इसकी मोहरी है। ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब इसकी मोहरी 14 है और ये ब्लाउज यहाँ है। तो यहाँ से मैंने कितनी रखा था, आधा इंच। तो ये सिलने में जाएगा, तो 5.5 रखा हो तो आधा इंच सिलने में जाएगा। आधा इंच यहाँ से लेके मैं क्या करूँगी, गोल बाजू बना दूँगी। ये छोटी बाजू है ना, इसको गोल शेप दे दूँगी। गोल शेप देके यहाँ इसकी जुड़ाई जाएगी, तो क्या है, बाजू खिंचेगी नहीं। अभी आपको दिखाती है, जो इसका नाप का ब्लाउज आया वो आपको दिखाती हूँ। इसकी नाप मैंने पहले से लिख ली थी, नाप कैसे लेते हैं ये मैंने आपको दिखाया था। इसकी ये नाप के ब्लाउज आए हैं। अब देखो ये ब्लाउज कैसे खिंच रहा है, देखो ये खिंच रहा है ना, बाहें देखो खिंच रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से थोड़ी सी गोल दे दूँगी, जैसे हमारी बाहें होती हैं। और अब इसको नापूंगी कि 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये नहीं 7 दूनी 14 पूरा आ गया ना, ये 14, 7 दूनी 14। इसकी मोहरी कितनी है, 14। तो यहाँ से तो ये क्या है, यहाँ तक लाएगा और यहाँ पे ये कपड़ा फालतू आएगा हमारा। फिर से एक बार नाप लेते हैं कैंची चलाने से पहले। तो इसकी बाजू है 5, तो आधा इंच ये ऊपर सिलने में जाएगी। तैयार बाजू इसकी आनी चाहिए 5, तो आधा इंच ये सिलने में जाएगी और आधा इंच यहाँ से मुड़ेगी, तो इसकी बाजू ये पूरी सही आएगी। देखो आपको बता रही हूँ ना, ये चार ब्लाउज कट रहे हैं, 4 बाजू एक साथ कट रही हैं। देखो ये कट गई बाजू, इसको यहाँ से जो मुझे 1 घंटा लगता काटने में, तो मैंने इस तरह से इसको जल्दी काट लिया। और इसके यहाँ पे क्या लगा दूंगी, निशा कुटका जहाँ तक मेरे को चाहिए। तो ये आधा इंच टेलर सिलने में ले जाएगा, 5 इंच की बाजू चाहिए। तो यहाँ से वो कैसे कर इसको संभालेगा, यहाँ तक इसको बाजू चाहिए, यहाँ 5.5 इंच की बाजू चाहिए। अब छोड़ा 5.5 इंच की, ये रहा, ये हो गया। और यहाँ पर ये निशान चला दूंगी मैं गराड़ी का, है ना। ये देखो आप, यहाँ पे ये निशान आ जाएगा, यहाँ इसके निशान आ गया, ये निशान आ गए सब पे, ये मोहरी के, कि कोई भी गड़बड़ ना हो पाए। तो ये मोहरी के ये निशान आते जाएंगे। ये देखो आप, सबके निशान हो गए। ये कुटका जब वो बाजू जोड़ेगा तो अपने आप से इसको देखेगा बाजू पे। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ से आगे का जो हमारा ये मिडिल है, ये मिडिल है, ये हमारा मिडिल है। आप ये हमारा मिडिल है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मिडिल है। तो ये मिडिल आ गया। इस मिडिल से बस सिर्फ ये देखो इधर मिला देना है। और इधर से जो बीच का हिस्सा है, यहाँ से ये हमारा यहाँ पे है, ये हमारा कुटका इसका बाजू का यहाँ पर है, ठीक है। देखो आप, यहाँ पर है ना कुटका, तो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक बीच का कितना हिस्सा आएगा, यहाँ पर आएगा। ये बीच में आपको एक बार टेप से ही बता दूँ। ये देखो आप, ये कितना आया, 9 दूनी 18 आए थे ना उसके आर्मोल। तो इसको 4.5 पे, इसका बीच का हिस्सा कहाँ आएगा, 4.5 पर। 4.5 से आपको 0.75, जैसे ये होता है ना 0.75 लेके इधर से मिला देना है। और 0.75 को इसके बीच से, जो ये दोनों बाजू का बीच का हिस्सा है ना, यहाँ से आपको ये देखो, ये ऐसे दोबारा से ऐसे बना देना। तो अब आपके ब्लाउजों की कटिंग हो गई। और मैं इसका मेन फैब्रिक का एक काट के आपको दिखाऊंगी, और बाकी सब कैसे काटूंगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन फैब्रिक तो काटना बहुत, मतलब आपके सामने भी दिखा दूंगी मैं, सारे पार्ट्स में अलग अलग करूंगी सब ब्लाउजों को, फिर काटूंगी।
देखो 1 2 3 और एक ये 4। ये भी आप जरूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप पीछे की भी गहराई को मिस्टेक बस काट दो। क्योंकि ये थोड़ा सा गोल काटा है ना मैंने, तो थोड़ा सा एडजस्ट में टाइम ले रही है। ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसके बीच से देखो, यहाँ से भी मैं ऐसे ही काटूंगी गोल जैसे मैंने वो बाजू काटी है, और जितना भी कपड़ा फलक रहा था वो निकाल दिया। आप इधर से नापोगे तो भी 18 आएगा, उधर से नापोगे तो भी 18 आएगा। और इसके ये देखो, यहाँ से ये बैक है ना, ये बैक है। अब देखो यहाँ से बैक है, और यहाँ से आधा इंच यहाँ सिलने में चला जाएगा, प्लेट में चला जाएगा, यहाँ से सिलने में जाएगा, यहाँ से प्लेट में। तो देखो यहाँ बिल्कुल ठीक आएगा, एक्यूरेट आएगा। अब आपको एक ब्लाउज काट के मैं दिखा दूंगी कि एक ब्लाउज की कटिंग दिखा दूंगी आपको, क्योंकि मुझे तो सारे अलग अलग ही करने पड़ेंगे ना। सबकी बाजू अलग करूंगी, सबके फ्रंट अलग करूंगी, बैक अलग करूंगी। ये हो गया, और ये हो गया इसका। अब इसकी बेल्ट हो गई, ये इसकी बेल्ट हो गई, ये इसकी बेल्ट हो गई। नहीं, बेल्ट तो कहाँ चली गई? ये देखो आप, ये हो गई इसकी बेल्ट, ये हो गई इसकी बेल्ट, और ये हो गई इसकी बेल्ट, और ये हो गई इसकी बेल्ट, ठीक है। और अब ये होगा इनके फ्रंट, ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया, और ये इसका फ्रंट हो गया, और ये इसका फ्रंट हो गया, ठीक है। एक हो गया और ये 2 हो गए। अभी मैं इनको ठीक से संभाल लूँगी। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं आपको फटाफट एक की कटिंग दिखा दूँ, तो एक की कटिंग दिखा दूँगी। ये मेरे एक ब्लाउज का है, ठीक है। ये सारा अलग हटा दीजिए, क्योंकि ये अगर पड़ा रहेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जो हमारा फैन है ना, उसे बंद करके मुझे वीडियो बनानी रहती है, नहीं तो आपको मेरी वॉइस पता ही नहीं चलेगी। ये देखो, अब ये है ना, ये फैब्रिक है, इसको कैसे पहचानना है कि सीधा किधर से उल्टा। देखो ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इस वाले फैब्रिक को ये सीधा है और वो उल्टा है, तो इसकी कन्नी देखना चाहिए। कन्नी किधर है? इधर है, ठीक है। ये आपका हमारा ये ब्लाउज हो गया। इसको हमको रख करके निकालना है, इसी को ऐसे रखना है। अगर ऐसे रखोगे ना तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। देखो ये रख लिया, देखो जो इसका किनारा था कपड़े का, जो मेन फैब्रिक है, उसके किनारे की मैंने ऐसे किनारियों को मिला लिया। ये देखो, ये किनारियों को मिला लिया है, और इसको एक बार आयरन करूँगी। आयरन करके फिर इस पे कपड़े बिछाऊंगी। ये देखो, इसको बहुत अच्छी तरह से पहले आप आयरन करना। ये मेन फैब्रिक है ना, इसको दोनों तरफ से, देखो इधर से सुपड़ा है ना, इसको दोनों तरफ से आपको ऐसे ही आयरन करना पड़ेगा जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखो, कोई भी फैब्रिक हो, जो मेन फैब्रिक है, अस्तर को हमने प्रेस कर लिया, तो मेन फैब्रिक को भी प्रेस करना चाहिए। ये हो गया हमारा मेन फैब्रिक। अब मेन फैब्रिक में पहले हमको बैक का पार्ट निकालना चाहिए। ये मेन फैब्रिक में देखो, यहाँ से ये बैक पार्ट, ये बैक पार्ट मैंने रखा मेन फैब्रिक का, मेन फैब्रिक का बैक का पार्ट रखा। ये यहाँ से पूरा ये बैक है, ये बैक का पार्ट रख लिया। और देखो यहाँ से ये मैंने फ्रंट का रख लिया, ये फ्रंट का रख लिया। अब इसकी बाजू और बेल्ट,
यहाँ से मैं इसकी बाजू निकालूंगी। तो बाजू कितनी है इसकी, ये देखो, ये गोल बाजू काटी है, तो मैं इसको ऐसे ही रख के काटूंगी। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने ये देख के कपड़ा, यहाँ से कपड़ा देख करके ये रख लिया। और अब अपनी बेल्ट कहाँ से निकालूंगी, बेल्ट मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखो, ये बेल्ट निकाल लिया, ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, ये और नीचे चला जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा अगर टेढ़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने पूरा अपना निकाल लिया, ठीक है। देखो आप, ये पूरा ब्लाउज हो गया, पूरा ब्लाउज मैंने यहाँ बिछा दिया। अब देखो, एक का आपको दिखाया, बाकी बस अब आप सोच लीजिएगा कि मैं कैसे काट रही हूँ। ये यहाँ से गोल है, तो इसको मैं ऐसे ही पलट दूंगी। ये देखो, यहाँ से फालतू काट दूंगी, यहाँ से थोड़ी सी ये फालतू जाएगी। थोड़ा सा फालतू काटिएगा, क्योंकि निकालते समय तो पता नहीं रहता ना कि कारीगर कैसे जमाएगा। अगर आप खुद बना रहे हो तो बिल्कुल वैसे ही निकाल दीजिए। ये बाजू निकल गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो था कि बाजू कैसे निकालूंगी, क्योंकि ये पीछे से हम पलट भी सकते हैं। और इसमें देखो मैंने खोला नहीं, आप गाइस ऐसा मत करिएगा। ये यहाँ से इसमें कपड़ा है, ये पीछे कपड़ा मैं बाद में खोल दूंगी इसको। तो ये हमने यहाँ से निकाला, देखो यहाँ पे तो ये मार्जिन है हमारा, ये तो थोड़ा सा ऐसे करके निकालो। ये रहे, देखो यहाँ से निकाला, ये निकाल लिया हमने बैक का, ये बैक निकाल लिया, और ये बाजू निकाल ली। अब इसका फ्रंट है, इसका फ्रंट निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े से कोने में कपड़ा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके उसमें जाएगा, जोड़ने में जाएगा। ये आपका निकल गया। ये आपका हो गया। और जो ये अब हमारी किनारी होती है, इसको किनारी को आप जरूर रिमूव किया करो। देखो करना चाहिए, शुड रिमूव योर, ये देखो किनारी है ना, तो यहाँ से ये जो किनारियाँ होती हैं, जो थिक पट्टी होती है, उसको आप हटा दो। ये यहाँ से ये ब्लाउज में खिंचाव मारती है, बेल्ट जो हमारा आगे फ्रंट आएगा ना, उसमें भी ये खिंचाव मारती है। तो ये कन्नी को हटा देना चाहिए मेन फैब्रिक में से। इसमें है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन फैब्रिक से कन्नी को आप हटा दीजिए। तो ये हो गया हमारा, देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारी बची बेल्ट। और देखो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो बेल्ट, तो देखो आप ऐसे निकाल लो बेल्ट। एक बेल्ट आपकी यहाँ से निकल आएगी, ये देखो आप, एक बेल्ट हमारी पूरी की पूरी यहाँ से निकल आएगी, निकल रही है ना पूरी बेल्ट। और एक बेल्ट हम इस कपड़े से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को तो फैब्रिक चाहिए नहीं, मैंने सब जगह से मार्जिन छोड़ा हुआ है इसमें, तो मैं तो इस बेल्ट को यहीं से निकालूंगी, यहाँ से निकालूंगी इस बेल्ट को, क्योंकि यहाँ से ही तो मुड़ने में जाएगा, तो यहाँ कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बेल्ट निकाल रही हूँ ना, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि देखो आप सीखो इस बात को कि यहाँ से ये किनारी तो मैं निकाल ही दूंगी, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं किनारी निकाल दूंगी। ये देखो किनारी निकाल दी मेन फैब्रिक से, ये मेरा मोड़ने का हिस्सा है। तो ये अगर जरा सा कम भी हो जाएगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, कारीगर सिलाई में ले लेगा, या लंबाई ज़्यादा हमने रखी होगी तो उसमें ये कवर हो जाएगा। तो इस तरह ये मेन फैब्रिक देखो काट के दिखाया। इस तरह मेरे चारों ब्लाउज जो है ना, वो अब मैं काटूंगी। ये जो चारों ब्लाउज हैं इसको मैं काट लूँगी। तो मैंने ये वाला, ये सारे फैब्रिक आपको अभी इमीडिएटली काट के दिखाए। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग जो भी कोई ज़रूरतमंद हो उस तक आप मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करो, जिससे वो मेरी कटिंग देख करके और कुछ तो अर्निंग करे। क्योंकि गाँव में जो हम लोग, तो हमारे यहाँ तो सिलाई बहुत है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे यहाँ सिलाई बहुत है, लेकिन गाँवों में सिलाई कम है। तो घर बैठे काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं बच्चे, जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी देखो मैंने ना कितना, देखिए कितना पसीनों में हो जाती हूँ, क्योंकि सारे यहाँ बंद करके पंखे वंखे देखो सब बंद है ना, बंद करके सारे पंखे देखो, ये वाला पंखा बिल्कुल हल्का हल्का चल रहा है, सब बंद करके फिर वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है कमेंट्स ज़रूर करा करिए। आपका कमेंट्स में कुछ जाता है क्या, सुपर लिख दिया, लाइक लिख दिया, नाइस लिख दिया, कुछ भी आपने लिख दिया कि आई मेक इट,
या मैं आई एम लर्निंग विद यू। तो कुछ भी आप कमेंट्स में तो लिख सकते हो ना कि मैं आपके ज़रिए सीख रही हूँ, या आपकी कटिंग मुझे कुछ बिल्कुल फ़ाइन लगती है, कैसी लगती है, तो ज़रूर लिखिएगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको साड़ी दिखाई कि साड़ी से मैं शरारा कुर्ता बनाऊँगी, तो जब मैं वो बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि उसको भी मैं कैसे रंग रूप दे के बढ़िया बनाऊँगी। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, जय माता दी।